मोहम्मद साहब के बारे में जो है इस्लाम धर्म के बारे में बताए थे। इस्लाम धर्म के बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं और यह इस्लाम धर्म की जो है यह मैटर पहुंच चुका था कि जो है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी और हज़रत मोहम्मद साहब को जो है कहाँ दफनाया गया था इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इसको जो है मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद साहब को जो है वह मदीना में दफना दिया गया था। ठीक है, जिसमें आप लोग देखे होंगे होता है आप लोग जैसे हिंदू धर्म में जो होता है पवित्र ग्रंथ होता है जिसको लोग कहते हैं गीता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी जो है एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसको हम लोग कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान। ठीक है, कुरान में जो होता है आप लोग देखे होंगे खलीफा जिसको कहा जाता है। खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है कि जो है पैगंबर का जो उत्तराधिकारी या इसको कह सकते हैं कि जो है प्रतिनिधित्व करना। जैसे देखे होंगे कि हिंदू धर्म में भी जो होता है खास तरह से जो संत होते हैं, जो संत शिरोमणि होते हैं, उन लोगों को जो है अपने धर्म को जो है प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर भी जो है पैगंबर जो है वह इस्लाम धर्म के अंदर भी ये लोग अपना काम करते हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म जो होता है वह दो भागों में बढ़ गया था। हज़रत मोहम्मद साहब जब तक जो है जीवित थे तब तक जो है इस्लाम धर्म को जो है बांटे नहीं थे। उस सभी धर्मों को जो है इस्लाम धर्म के अंदर जो सभी को लेकर चल रहे थे, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसको लोग कहते हैं शिया और दूसरा आता है सुन्नी। शिया और सुन्नी जो है दो भागों में क्या होता है बढ़ जाता है। शिया और सुन्नी जो होता है बढ़ने के बाद है ना, यह इनके इस्लाम धर्म के अंदर जो है इनके खलीफा जो होते हैं वो चार होते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जो है कितने खलीफा होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है अबू बकर। अबू बकर जो होते हैं पहला जो होते हैं ना इनका नाम है अबू बकर। पहले होते हैं अबू बकर। अबू बकर का जो है जीवन काल जो होता है, जो अवधि जो होता है वो 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक यह जो है अपना जो है कि शासन करते हैं और यह जो है यहाँ तक के संस्थापक बने थे। यह जो है सुन्नी समुदाय से होते हैं। ठीक है ना, यह जो है सुन्नी समुदाय से होते हैं। दूसरा होता है जिनका नाम होता है उमर। उमर जो होते हैं वह दूसरा जो होता है वह खलीफा होते हैं, जो उन्होंने 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया और यहाँ तक जो है ये भी जो है सुन्नी समुदाय से होते हैं। तीन जो है इनकी खलीफा जो थे वो सुन्नी समुदाय से थे और जबकि ये खलीफा जो है वह क्या होते हैं? वह जो है इनकी शिया समुदाय से होते हैं। तीसरा होते हैं उस्मान। उस्मान जो होते हैं वो 644 ईस्वी से लेकर जो है 600 जो होता है 56 ईस्वी तक ये भी जो है इनकी खलीफा के पद पर रहते हैं और ये भी जो है सुन्नी समुदाय से ही आते हैं। ठीक है, चौथा होते हैं जिनका नाम होता है अली। अली जो होते हैं वो चौथा जो है समुदाय के जो होते हैं क्या होते हैं? खलीफा होते हैं। इनका भी जीवन काल जो रहता है वह जो है इनकी 600 जो है इनकी 56 से लेकर 661 ईस्वी तक इन्होंने जो है खलीफा के पद को जो है संभाला हुआ था। ठीक है, ये जो थे व्यक्ति जो थे अली जो समुदाय अली जो थे खलीफा जो चौथे खलीफा थे, यह जो है इनकी शिया समुदाय से ये ताल्लुक रखते थे, शिया समुदाय से आते। इसके बाद जो शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं। शिया का मतलब क्या होता है, सुन्नी का मतलब क्या होता है? सुन्नी का मतलब होता है पैगंबर में विश्वास रखना। पैगंबर में जो लोग विश्वास रखते हैं, जो अल्लाह के अंदर विश्वास रखते हैं, जो मतलब कहते हैं कि जो है जो भी काम हो रहा है वह अल्लाह के जो है रहमो करम पर हो रहा है, अल्लाह के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को जो है पैगंबर कहा है। अपने धर्म को जो इनकी प्रचार प्रसार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको पैगंबर कहा जाता है। जबकि शिया उसको कहते हैं जो अली के जो होता है ना, अली के जो होता है शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, अली के अंदर जो उनकी विश्वास रखते हैं कि अली ने जो शिक्षा जो दिया था वह उन्हीं के जो है अंदर विश्वास रखने का काम करते हैं। इनको कहते हैं शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शिया। ठीक है, अब ये कहिए कि सर शिया और सुन्नी जो है था वो कौन, मतलब उन्हीं समुदाय से थे और वह जो है उन्हीं के दामाद थे जिनका नाम था अली। अली बख्श जिसका नाम था अली है ना, वह जो है समुदाय जो थे वह शिया समुदाय से थे। ठीक है ना, और यह उन्हीं के जो इनके मानने वाले जो व्यक्ति हैं ना जिनका नाम है इनकी अली को मानने वाले जो लोग होते हैं, जो अली की शिक्षाओं को मानने वाले होते हैं, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग शिया कहते हैं। और जो होता है पैगंबर साहब की बातों को जो मानने वाले होते हैं उनको हम लोग सुन्नी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इसमें नोट में आप लोग देखे होंगे कि अली के पुत्र जो है कि हुसैन की हत्या जो 661 ईस्वी में करबला का जो होता है ना इराक के जो है इनके मैदान में कर दिया गया था। अली जो थे ना, अली जो थे ये जो अली जो थे वो खलीफा जो थे हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है ना, क्या थे? दामाद। ठीक है, और यह दामाद थे उन्हीं के जो था ये एक कह सकते हैं कि नाती के तौर पे थे। जो कौन? तो ये जो थे हुसैन साहब जो थे यह इनके नाती के तौर पे थे। इनके हजरत मोहम्मद साहब के जो है नाती के तौर पे कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अली के जो होता है वो पुत्र होते हैं, उन्हीं को जो है कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है कितना में? 661 ईस्वी में। वो भी कहाँ पे? इराक के करबला नामक जो मैदान है ना उसी में इनकी क्या होती है? मृत्यु कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है। ठीक है,
कर दी गई। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र जो है इवन इराक में लिखा गया, लेकिन जो है सर्वप्रथम जो पैगंबर साहब जो थे, मोहम्मद पैगंबर जो थे, उन्हीं को जो है कि उनका जीवन चरित्र, जैसे किसी के बारे में कैसे जीवनी लिखा जाता है, उसी तरीके से इनके बारे में जो लिखा गया, कहाँ पर लिखा गया, तो इवन में लिखा गया। और वो इवन जो है वो कहाँ पर है, इराक में, इराक के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में एक चीज और देखने को मिलेगा आप लोग को, नोट में दिया गया है यहाँ पर कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी जो है पर्व को मनाया जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर हम लोग ईदगाह कहते हैं या ईद कहते हैं। जैसे देखिएगा मोहम्मद साहब का जब जन्म होता है ना, तो मोहम्मद साहब के जन्म के समय पर उनके समय में ये कि ईद का पर्व मनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईद, है ना, ईद ए मिलाद उन नबी का जो पर्व मनाया जाता है, जिसको हम लोग ईदगाह कहा जाता है। इसमें जो है बड़े बुजुर्ग से लेकर जो बच्चे भी जो है काफी ज्यादा जो है खुशी रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय जो होता है इनकी कह सकते हैं मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम का मतलब शोक सभा का जो होता है एक कह सकते हैं शोक व्यक्त करने का एक तरीका होता है, जिनको हम लोग कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए कहता है कि एक व्यक्ति होते हैं हलाकू, हलाकू जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं कि हलाकू जो थे एक व्यक्ति थे जो इनकी मंगोलिया का रहने वाला था। हलाकू जो होता है वो मंगोलिया का रहने वाला था इसमें, है ना। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा को हत्या कर दिया गया। अब्बासी खलीफा का मतलब था जब से इनकी उस समय चल रहा था ना, हलाकू ने जो इनकी 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की जो है क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हलाकू एक मंगोलिया का क्या था, नेता था। इनकी मेन नेता का मतलब इनकी वह लीडर था हलाकू, है ना। और 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जो है कमाल जो है प्रसाद जो है इनकी तुर्की का जो शासक था, उसने क्या कर दिया कि खलीफा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है अल्लाह के जो है दरबार में जो है कोई भी जो है खलीफा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा पद नहीं है, उतना बड़ा पद नहीं है, इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। कहा कि नहीं, यहाँ पे अल्लाह के जो है इनकी नज़र में जो है सब कोई क्या है, एक समान है, एक समान रहेगा वहाँ पे मुस्लिम धर्म के अंदर। कहा जाता है, इसमें नोट में जो है दिखाया गया यहाँ पे कि नमाज के दौरान जो होता है मुस्लिम मक्का की जो है मुंह करके खड़ा हो जाते हैं। देखिएगा कि आप उनकी खासतौर से जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज करने के लिए जो होता है क्या करते हैं, नमाज करने के लिए जो होता है मुस्लिम लोग जो है मक्का की ओर मुंह करके क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो अल्लाह से जो है दुआ हुआ मांगते हैं लोग, है ना, अल्लाह से जो है प्रार्थना करते हैं। उसी तरीके से भारत में जो होता है ना, मक्का का जो होता है दिशा जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। भारत के अंदर जो है मक्का की जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ होता है। इसीलिए भारत के जो मुसलमान होते हैं वो पश्चिम दिशा में जो होता है क्या होते हैं, खड़े होकर वो जो इनके अल्लाह से दुआ मांगते हैं या अल्लाह की जो इनकी प्रार्थना करते हैं, इनकी कह सकते हैं कि नमाज पढ़ते हैं और नमाज को क्या करते हैं, अदा करते हैं, है ना। इस व्यक्ति को जो हम कह सकते हैं कि इस पश्चिम दिशा में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कबीला कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कबीला। कबीला का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो होता है ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, जहाँ पे ईश्वर के जो है गुणगान को गाया जाता है, उस जगह को जो है कबीला कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो था आप लोग का इस्लाम धर्म का था इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना कि यह जो है कोई जाति विशेष धर्म के लिए जो है नहीं था। यहाँ पे जो है जीके के तौर पर जो है बच्चों लोगों को पढ़ाया गया था और यह आगे के तौर पे भी यह काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई हमको जो इनकी जाति से या जो है कि जाति रंग रूप और भेदभाव से ये सारी चीज़ें हम बतला रहे, नहीं, ऐसा उनकी एक समाज को टारगेट करना नहीं होता है, बल्कि जो इनकी समाज को जागरूक करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको पढ़ाना। बल्कि हमारा जो है वीडियो उनकी आप लोग को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पर हो तो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।